हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास के चैप्टर 14 का मेंटल मैथ्स कराऊंगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो अभी मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द पैरामीटर है। हमें जो भी पार्ट दिए होंगे ना फर्स्ट क्वेश्चन के, उनके सभी के हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड्स क्या है, एक 6 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, तो एक 3 सेंटीमीटर है। किसी भी फिगर का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। मैंने पैरामीटर के फॉर्मूले में यही यूज़ करना है, ध्यान रखोगे आप लोग भी। अब क्या करेंगे, इन तीनों साइड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें इस फिगर का पैरामीटर मिल जाता है। आप लोग देख रहे हो ये एक स्केलेन ट्रायंगल है। तो फॉर्मूला वैसे तो ना भी लिखे तो भी चलेगा, वरना फॉर्मूला भी लिख दीजिए। तीनों साइड अलग है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर दैट इज इक्वल टू कितना रहा है, ए जो कि है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो देन प्लस का साइन लगाएंगे, बी जो कि है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, देन वापस से प्लस का साइन लगाएंगे, सी जो कि है हमारे पास कितनी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से पैरामीटर हमारे पास क्या आ जाता है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 और है 13 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर आ जाता है ट्रायंगल का। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते, बी पार्ट में हमें पैरामीटर बताना है स्क्वायर का विद साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर जिसकी एक साइड लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, हमें फाइंड आउट करके देना है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला मैं इसमें भी वही यूज़ करने वाली ताकि आप लोग भूलें ना। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पैरामीटर हमेशा फॉर्मूला में यही लिखो, चाहे कोई भी फिगर हो, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है। अब स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती है। आपको पता है एक साइड 10 सेंटीमीटर, तो चारों ही साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ये माइंड आप लोगों को सेट करना है। अगर आप विदाउट फॉर्मूला इसका आंसर लेके आ रहे हो तो आप क्या करोगे, 10 में ऐड करोगे 10, वापस से 10 और वापस से 10, 4 टाइम ऐड करोगे 10। अगर हम चारों साइड को ऐड करते हैं तो हमारे पास पैरामीटर 40 सेंटीमीटर आ रहा है। अब बट मुझे आप लोगों को फॉर्मूले से भी बताना है, मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी बता देती हूँ। पैरामीटर दैट इज़ इक्वल टू, स्क्वायर में सभी साइडें सेम होती है, तो सभी साइड हमने ए ले ली। अगर एक साइड ए है तो चारों साइड हमारे पास ए आ गई, तो यहाँ से हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए को ए से ऐड करोगे 4 टाइम तो 4a आएगा, 4 टाइम्स a आया हमारे पास। इट मीन्स पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई करा दो जी साइड। हमें साइड क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही मेंशन है ना, साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये तो ये हमारे पास ए है। तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो हमारे पास पैरामीटर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पैरामीटर निकालना है, एक रेगुलर पेंटागन, पेंटागन जिसमें 5 साइडें होती है, और रेगुलर पेंटागन जिसकी पांचों की पांचों साइडें इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक साइड अगर 6 सेंटीमीटर दी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पांचों साइड 6 सेंटीमीटर है। किस कारण से, ये एक रेगुलर पेंटागन है, दैट्स वाई। अगर हमें सीधा पैरामीटर निकालना है, सबको ऐड कर दो, 30 सेंटीमीटर आपका सीधा विदाउट एनी फॉर्मूला आपका पैरामीटर आ जाता है। बट जब हम नोटबुक में सोल्व करते हैं ना तो हमें कुछ लिख के देना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर दैट इज इक्वल टू, रेगुलर पेंटागन की सभी पांचों साइडें इक्वल होती है, तो मैंने एक साइड को ए ले लिया, तो ए को ऐड करेंगे ए से 5 टाइम्स। 5 टाइम जब ए को ए से ऐड करेंगे तो हमारे पास 5a आता है। तो इस तरह से रेगुलर पेंटागन के पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। इनको ऐड करेंगे तो 5a आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है पेपर में हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला इन्वेंट करना भी बताती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास पैरामीटर क्या आता है, 5 को मल्टीप्लाई करा दो ए से। ए क्या है, जो साइड हमें दे रखी है ना 6 सेंटीमीटर, 6 से मल्टीप्लाई करा दो। इस तरह से हमारे पास पैरामीटर कितना आ जाता है, 30 सेंटीमीटर आ जाता है सी पार्ट का। अभी नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट में हमें एक रोम्बस का पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर का सेम फॉर्मूला मैंने रखा है, सम ऑफ ऑल साइड। अब रोम्बस की साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइडें, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है, उसको हम रोम्बस बोलते हैं।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब इसकी चारों साइड कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। अगर विदाउट फॉर्मूला हम इसका पेरीमीटर निकाले तो चारों साइडों को ऐड कर देंगे, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना होता है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती है, इसलिए मैंने चारों साइडों को ए लिया है। तो यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है, रोम्बस का क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। इनको ऐड करेंगे ए को, ए से 4 टाइम, तो 4 टाइम्स ए आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे ए क्या होती है, साइड। साइड कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है ना हमें 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास ए है, तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 4 5 जा कितना आता है, 20 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर आ जाता है डी वाली फिगर का। अभी नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट में हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आपको पता ही है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये वाली साइड भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाती है। विड्थ जो कि है 3 सेंटीमीटर, तो ये साइड वाली विड्थ भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाती है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर विदाउट फॉर्मूला आप लोगों को पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का, रेक्टेंगल का, तो क्या करो, चारों साइडों को ऐड कर लो, 16 सेंटीमीटर आप लोगों का पेरीमीटर आ जाता है। बट अगर आप विद फॉर्मूला करोगे, क्योंकि आप 6th क्लास में हो, तो आपको फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू, एक्सरसाइज में आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है ना, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला लिखा। अभी हम लिखेंगे पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू 2 एज अ टीज रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे। लेंथ क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, लेंथ देखो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊपर देखो। और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ और विड्थ बोथ आर सेम थिंग, 3 सेंटीमीटर। यूनिट हम लास्ट में लिख लेंगे, पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू 2, देखो ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 हमारे पास आएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 8 से, क्योंकि देखो जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 2 8 जा 16, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो लास्ट में ही सेंटीमीटर भी लगा देते हैं। ये है हमारा आंसर। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करके देना है, हुज पैरामीटर इज 20 सेंटीमीटर, जिसका पैरामीटर गिवन है। स्क्वायर का पैरामीटर हम लोगों को गिवन है और एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो जो सबसे पहले हमें गिवन है वही हम लोग लिख लेते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, चारों साइड इक्वल होती है, अगर एक साइड ए है तो चारों टाइम ए आएगा, और चारों ए को एक ऐड करेंगे तो 4a हमारे पास आ गया। अब जो ये 20 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे जो ये पैरामीटर लेफ्ट हैंड साइड मैंने पैरामीटर रखा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के प्लेस पे हम 20 सेंटीमीटर रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 4a। जबकि अब हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, तो ये 4 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा, ट्रांसपोजिंग करनी आप लोगों को सिखाई थी मैंने। राइट हैंड साइड में ए रहने देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 5, हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्या आ चुकी है, साइड आ चुकी है स्क्वायर की। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा, क्या होगा, क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो अब हम क्या करेंगे, साइड क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो अभी हम 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 सेंटीमीटर से, 5 5 जा 25, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है तो याद रखना स्क्वायर यूनिट में आता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हमें 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर दिया है, मतलब लेंथ और ब्रेथ कोई सा भी हम 10 ले सकते हैं, कोई सा भी हम 7 ले सकते हैं। मैंने लेंथ लिया 10 सेंटीमीटर तो ब्रेथ लिए 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, एक्सरसाइज में हमने कई बार किया था, L इंटू बी
ही होता है। फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 70। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में, सेंटीमीटर के ऊपर जो ये पावर 2 लगाइए, इसका मतलब है स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ 1 मीटर वाइड अराउंड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड लेंथ 18 मीटर। एक 1 मीटर वाइड, 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है, किसके अराउंड है, स्क्वायर गार्डन के अराउंड। गार्डन की लेंथ कितनी दे रखी है, 18 मीटर। तो ये जो अंदर स्क्वायर मैंने बनाया है, ये गार्डन है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 18 मीटर। तो देखो, अगर मैं यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँ लाइक दिस, तो जो ये ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, ये साइड हमें इसकी पता है, आउटर फिगर की ये भी हो गई 18 मीटर। अब हमें पता है 1 मीटर का पाथ है, तो जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया ये है 1 मीटर के, ये पाथ वाला स्पेस है। क्योंकि देखो बीच में, दोनों रेक्टेंगल के बीच में कितना गैप है, 1 मीटर वाइड है। पाथ 1 मीटर वाइड है ना, दैट्स वाई अगर हम 18 में ऐड करें 1 मीटर और 1 मीटर, तो हमारे पास 20 मीटर क्या आ जाती है, साइड आ जाती है बाहर वाले स्क्वायर की। ये दोनों स्क्वायर बन रहे हैं, अंदर है 18 मीटर का, तो बाहर हमारे पास कितने मीटर का आया, मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसकी साइड आई है 20 मीटर। तो आउटर स्क्वायर की साइड है 20 मीटर हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये वाली साइड भी है 20 मीटर, वरना आप वापस से करके देखना चाहे तो करके देख लीजिए। हमारे पास बाहर भी एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी सभी साइड है 20 मीटर। अंदर जो गार्डन है वो ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है, वो हमारे पास 18 मीटर का है, साथ में 1 मीटर का पाथ हम लोगों को दे रखा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पाथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। आउटर स्क्वायर के एरिया में से इनर स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ हमें मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने 14C में बहुत सारे किए हैं ना। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। आउटर स्क्वायर की साइड भी हमें पता है, तो यहाँ पे अब हम एरिया निकालेंगे। साइड आउटर स्क्वायर, बाहर वाले स्क्वायर की साइड क्या है 20 मीटर। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर को मल्टीप्लाई कराएंगे 20 मीटर से। 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 400। और एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा ना, यूनिट मीटर है तो मीटर का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर आ गया आउटर स्क्वायर का एरिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, फॉर्मूला वही जाएगा, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ इनर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू साइड क्या है इस बार हमारे पास, अंदर वाले स्क्वायर की साइड 18 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 18 को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 18 को 18 से मल्टीप्लाई कराते तो हमारे पास क्या आएगा 324 हमारे पास आएगा। और यूनिट है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर आएगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका, ग्रेवल पाथ का। तो हम क्या करेंगे, आउटर स्क्वायर के एरिया में से इनर स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ ग्रेवल पाथ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ब्रैकेट में रख देते हैं, आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। इनर स्क्वायर लिख दिया सिर्फ मैंने, एरिया तो क्योंकि मैंने बाहर ही रख दिया ना ब्रैकेट से। आउटर स्क्वायर का एरिया क्या आया हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, और इनर का क्या आया 324 मीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो हमारे पास 76 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है एरिया ऑफ पाथ।